राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। चीन पाकिस्तान की नजदीकियों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को नसीहत दी है। रिपोर्ट देखिए। विदेश नीति पर आर पार राहुल दे रहे सीमा को लेकर ज्ञान। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वनरेबल। I don't just have respect for you, I also have love and affection for you. You defend this nation. This nation would not exist without you. सैन्य अधिकारियों से संवाद, सीधे केंद्र सरकार पर उठा दिए सवाल। एक्चुअली हमें एक्शन 5 साल पहले शुरू करना था, वो हमने किया नहीं। अगर हमने ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एंड आई एम एक्सट्रीमली कंसर्न्ड about what is happening on the border in Arunachal, what is happening on the border in Ladakh, and I think Galwan and Doklam are linked and they are part of a Chinese strategy to sooner or later hit us jointly with Pakistan. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार अलग अलग पेशेवर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसी ही एक मुलाकात थी पूर्व सैन्य अधिकारियों से। 2020 तक we have not lost one man. पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात और चर्चा का एक वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया और फिर मच गया सियासी तूफान। दरअसल राहुल गांधी पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ चीन और पाकिस्तान के खतरे पर चर्चा कर रहे थे, जहां उन्होंने इशारों इशारों में सरकार की विदेश नीति और सुरक्षा नीति पर सवाल खड़े कर दिए। पहले हमारे दो दुश्मन थे, एक पाकिस्तान और एक चाइना, और हमारी जो पॉलिसी थी उन दोनों को अलग करके रखने की पॉलिसी थी। फॉरेन पॉलिसी के पीछे यही आइडिया था, जब राजीव गांधी जी वहां गए उसका भी यही आइडिया था कि ये दोनों एक साथ ना हो जाए। पहले लोग कहते थे 2 फ्रंट वॉर नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद लोगों ने कहा 2.5 फ्रंट वॉर चल रही है। 2.5 फ्रंट मतलब चाइना पाकिस्तान टेररिज्म। आज एक ही फ्रंट है, मतलब चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। ये दोनों अब एक साथ सिर्फ मिलिटरीली नहीं कर रहे, इकोनॉमिकली भी काम कर रहे। राहुल गांधी का ये बयान उस वक्त पर आया जब तवांग में एलएसी पर तनाव है। राहुल पहले भी तवांग और सीमा विवाद को लेकर सरकार पर हमलावर रहे हैं। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। राहुल के इस वीडियो में पीएम मोदी के उस दावे को भी झूठा बताया गया है जिसमें वो चीन की तरफ से सीमा पर अतिक्रमण की बात को नकार रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश को झूठ बोला कि कोई अंदर नहीं है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। राहुल गांधी चीन के साथ मौजूदा हालात को लेकर लगातार हमलावर रहे हैं। गलवान से लेकर तवांग तक हर झड़प के बाद राहुल केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी राहुल को चीन की सत्ता में बैठी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध को लेकर घेरती रही है। ये तस्वीर है, ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं, इस तस्वीर में देश से गद्दारी कौन कर रहा है दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, भारत का हित नहीं देख रहे थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी एक पार्टी टू पार्टी समझौता करते हैं और आज ये एक चिंता का विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी
ये समझौता आपने आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया है? एक तरफ चीन के साथ सीमा पर विवाद है तो दूसरी तरफ देश में इस मामले पर सियासी पारा इस सर्द मौसम में भी हाई है। हालांकि हमारी फौज ने गलवान में 2.5 साल पहले चालबाज चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। चीन के कायर सैनिकों की हिंद के वीरों ने ऐसी धुनाई की थी कि उसका दर्द आज भी जिनपिंग आर्मी महसूस कर रही है। लेकिन जो सुधर जाए वो चीन कहां? धोखेबाज चीन ने 30 महीने बाद फिर विश्वासघात किया। चीन की बुजदिल आर्मी ने LAC पार करने की हिमाकत की, लेकिन ये आज का हिंदुस्तान है। दुश्मन को घर में घुसकर मारता है तो भला देश पर नापाक नजर रखने वालों का क्या हश्र होगा। लेकिन राहुल के सवाल इन झड़पों से आगे की है। राहुल के हिसाब से चीन और पाकिस्तान एक साथ भारत पर हमला कर सकते हैं और भारत इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने राहुल के ऐसे ही सवालों का जवाब संसद में कुछ दिन पहले दिया था। If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders to defend us? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. लेकिन राहुल गांधी शायद जयशंकर के बयान से सहमत नहीं है या चीन और पाकिस्तान के साथ जंग के हालात की बात कह सियासी एजेंडा फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात में क्या चीन या पाकिस्तान भारत के साथ खुला जंग छेड़ेंगे? ये वो सवाल है जिस पर कोई भी रक्षा विशेषज्ञ सोचने पर मजबूर हो जाए। लेकिन राहुल गांधी बेधड़क इस मुद्दे पर केंद्र को लगातार घेर रहे हैं, जंग हो या ना हो। लेकिन सियासी जंग में राहुल के ये बयान कांग्रेस के लिए हथियार बन गए हैं, जिसे बार बार चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक्शन हमें लेना है, हमें आज शुरू करना। तो चीन के साथ पूर्वी लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद के बीच में केंद्र सरकार ने LAC पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने की मंजूरी दे दी है। पूरी खबर देखिए सिर्फ 1 मिनट में। चीन से सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने LAC पर सुरक्षा को पुख्ता करने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बड़े फैसले में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इन मिसाइलों को सेना की तरफ से चीन से सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। प्रलय कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे जमीन से जमीन पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। देश की विश्वसनीय पृथ्वी मिसाइल सिस्टम पर DRDO ने विकसित किया है। DRDO ने अग्नि प्राइम को अग्नि 1 और अग्नि 2 सीरीज की मिसाइल से ज्यादा एडवांस बनाया है। प्रलय मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलर रॉकेट मोटर और कई एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। प्रलय मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है। प्रलय 500 से 1000 किलोमीटर का भार ले जाने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल गाइडेंस प्रणाली में मॉडर्न नेविगेशन और इंटीग्रेटेड एवियोनिक सिस्टम शामिल है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि LAC पर प्रलय की तैनाती डेटरेंस यानी प्रतिरोध का काम करेगी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।